दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में गिरी 4 मंजिला इमारत। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 4 लोगों की मौत। मलबे से लोगों को बाहर निकालने की कोशिशें तेज। दिल्ली में गिरी बिल्डिंग। देर रात करीब 3 बजे फायर डिपार्टमेंट को मिली जानकारी। रेस्क्यू के लिए मौके पर 40 से ज्यादा फायर पर्सन और बड़ी एनडीआरएफ की टीम मौजूद। उत्तर भारत में आंधी तूफान का कहर। मेरठ में कच्चे मकान पर निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने से मां बच्ची की मौत। मलबे की चपेट में आने से 3 लोग घायल। मेरठ में दीवार गिरने से मां और 8 महीने की बच्ची की मौत। पीड़ित पक्ष का आरोप, निर्माणाधीन दीवार को लेकर कई बार हुआ था विवाद। पुलिसकर्मियों ने की मौके पर पहुंचकर जांच। बिहार के हाजीपुर में आंधी और आकाशीय बिजली का कहर। तेज हवा से घर पर गिरे पेड़ की चपेट में आने से शख्स की गई जान। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से झुलसी महिला की मौत। यूपी में अमरोहा के कई इलाकों में आंधी बारिश से पहुंचा नुकसान। तेज हवा ने ढहा दिया रिक्शे वाले का कच्चा मकान। छत ढहने से घर में रखे सामान को पहुंचा नुकसान। यूपी के कई इलाकों में आंधी बारिश के साथ गिरी आसमानी बिजली। संभल में बिजली गिरने से धमाके के बाद 30 फीट ऊंचे पेड़ में लगी आग। तेज हवाओं के बीच काफी देर तक जलता रहा पेड़। पश्चिमी यूपी में एकाएक बदला मौसम। गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, मुरादाबाद में तेज हवा के साथ बारिश। अमरोहा, बागपत, बिजनौर, रामपुर और संभल में भी गरज चमक के साथ बरसात। यूपी के कई शहरों में आंधी तूफान का कहर। अमरोहा में तेज हवा से उड़ी मैरिज हॉल की छत। हॉल में एक एक कर प्लाईवुड गिरने से मचा हड़कंप। लोगों ने भागकर बचाई जान। मेरठ में जबरदस्त आंधी और बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। शादी समारोह में बचने के लिए छिपते दिखे लोग। आयोजकों को भी हुआ नुकसान। सड़क पर भी गाड़ियों की लगी लंबी कतारें। मेरठ में आंधी बारिश से आफत। पेड़ और बिजली के खंभे के साथ साथ कई जगह होर्डिंग और बोर्ड भी उखड़े। बाल बाल बचे लोग। शहर से देहात तक बिजली गुल। यूपी के अमरोहा में धूल भरी आंधी से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। कई जगह उड़े टीन शेड, गिरे घर। तेज हवा के बीच पेड़ गिरने से खतरे से ट्रैफिक जाम। बिजली गुल, छाया गुप अंधेरा। यूपी के संभल में काफी देर तक गरजते बादलों के बीच चमकती रही बिजली। तेज हवाओं से कई इलाकों में पहुंचा नुकसान। हवा के साथ बारिश होने से किसानों की बड़ी परेशानी। मुरादाबाद में भी आंधी तूफान के साथ बारिश। कई जगह पेड़ गिरने से यातायात बाधित। बिजली के खंभे और तार गिरने से बिजली सप्लाई ठप। अंधेरे में डूबा शहर। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज गर्मी से मिल सकती है थोड़ी बहुत राहत। कल दिल्ली में भी तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। दर्ज किया गया न्यूनतम से 4 डिग्री अधिक तापमान। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश ने बदला मौसम का मिजाज। नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम में भी हल्की बारिश। कई रास्तों पर लग गया ट्रैफिक जाम। आज भी पहाड़ों पर बर्फबारी, बारिश और कुछ इलाकों में गर्मी का अलर्ट। उत्तर भारत के कुछ इलाकों में गिर सकता है पारा। भीषण गर्मी की मार से थोड़ी बहुत मिल सकती है राहत। 3 दिनों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी। मैदानी इलाकों में आंधी के साथ आकाशीय बिजली गिरने का खतरा। हैदराबाद शहर में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश। शहर के कई इलाकों में फैली अव्यवस्था। मूसलाधार बरसात से सड़कों और निचले इलाकों में हुआ जलभराव। ट्रैफिक हुआ जाम। हरियाणा के यमुनानगर में आंधी और तूफान के बाद जोरदार बारिश। मंडियों में पड़ा गेहूं भीगने से किसानों को हुआ नुकसान। अनाज मंडी में खुली प्रशासन के दावों की पोल। सहारनपुर में तेज आंधी बनी किसानों के लिए मुसीबत। हवा की वजह जंगल की आग का बढ़ा दायरा। सैकड़ों किसानों की गेहूं की फसल जलकर हुई राख। बची कुची फसल को बचाने की कोशिश में किसान। दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के साथ बारिश के बीच आग का भी कहर। एफएनजी रोड के पास नोएडा में लगी आग। आग लगने की वजह साफ नहीं। गुजरात के अमेरली में आग का कहर। आंबरडी सफारी पार्क और गांव के बीच लगी आग। फायर ब्रिगेड की 2 टीम ने पाया काबू। आग कैसे लगी साफ नहीं। मेरठ के भीड़भाड़ वाले इलाके में आग लगने से बचा हड़कंप। सर्विस के दौरान शॉर्ट सर्किट से जली बाइक। पानी और रेत डालकर मशक्कत के बाद आग में पाया गया काबू। गिरफ्तार। सीलमपुर के कुनाल हत्याकांड के मुद्दे पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस कर रही है अपना काम, मिलेगा न्याय। सीलमपुर हत्याकांड पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बयान। कहा देश की राजधानी दिल्ली बन गई अपराधियों का गढ़। पूछा एलजी सीलमपुर क्यों नहीं जाते हैं। सीलमपुर हत्याकांड पर दिल्ली आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने उठाए सवाल। कहा पुलिस का अपराध कम होने का दावा गलत। वीआईपी सुरक्षा में है व्यस्त। त्रिपुरा में 3 बांग्लादेशी घुसपैठियों सहित 6 लोग गिरफ्तार। अगरतला रेलवे स्टेशन से हुई गिरफ्तारी। कोलकाता के रास्ते मुंबई और यूपी जाने की तैयारी में अवैध बांग्लादेशी। मुर्शिदाबाद हिंसा में अब तक 272 आरोपी गिरफ्तार। इंटरनेट सेवा भी बहाल की गई। पुलिस के मुताबिक बिल्कुल ठीक है हालात। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस आज जाएंगे मुर्शिदाबाद। हिंसा प्रभावित लोगों से करेंगे मुलाकात, जानेंगे उनका हालचाल। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कल मालदा में राहत शिविर जाकर हिंसा पीड़ितों से की मुलाकात। हर संभव मदद का दिया भरोसा।
पश्चिम बंगाल के मालदा में राहत शिविर के बाहर लोगों का प्रदर्शन, पुलिस पर लगाया राज्यपाल से नाम मिलने देने का आरोप। कोलकाता में आज बीजेपी युवा मोर्चा की बंगाली हिंदू बचाओ रैली। द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने भी की पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग पर बोले टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी, राज्य में है शांति। आरजेडी के एमपी मनोज झा ने मुर्शिदाबाद में की शांति बहाली की मांग, कहा देश में हर तरफ हो शांति। पश्चिम बंगाल हिंसा के विरोध में आज देश भर में विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन करने का ऐलान। हैदराबाद के सैदाबाद में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रोटेस्ट। वक्फ कानून के खिलाफ आज हैदराबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जनसभा। हैदराबाद के सैदाबाद में वक्फ कानून का विरोध, जुमे की नमाज के बाद प्रोटेस्ट का ऐलान। दिल्ली में आज कांग्रेस की बड़ी बैठक, महासचिवों और प्रभारियों के साथ मंथन करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। रॉबर्ट वाड्रा की बढ़ सकती है मुश्किलें, मनी लॉन्ड्रिंग के 3 केस में ईडी जल्द दाखिल कर सकती है चार्जशीट। चंडीगढ़ में बीजेपी का कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन, नेशनल हेराल्ड के मुद्दे पर राहुल गांधी का फूका पुतला। न्यायपालिका पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान पर कपिल सिब्बल ने जाहिर की हैरानी, कहा पार्टी प्रवक्ता की तरह बात न करें। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया बड़ा बयान, कहा औरंगजेब नहीं शिवाजी और महाराणा प्रताप है राष्ट्रीय नायक। राणा सांगा विवाद के बीच आज आगरा जाएंगे समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल ईमान का योगी आदित्यनाथ पर विवादित बयान। अख्तरुल ईमान की विवादित टिप्पणी पर बीजेपी नेता नीरज कुमार का पलटवार। कर्नाटक में सीईटी परीक्षा केंद्र पर छात्रों से जनेऊ उतारने के लिए कहे जाने पर विवाद हुआ, बीजेपी नेता ने साधा निशाना।